Hello all, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the syllabus of English Literature Paper 2 for the STET examination that is going to happen in Bihar. सबको ये इंफॉर्मेशन है, एस्टेट के फॉर्म की डेट अभी खत्म हुई है और जो लोग भी 11th-12th में बिहार के स्कूल्स में 11th-12th में टीचर्स बनना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी में टीचर्स बनना चाहते हैं, and if they are having a master's in English literature, so STET has released a syllabus for those candidates. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे लोगों को पहले तो कंफ्यूजन है कि आखिर सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें. यूट्यूब पे भी वीडियोस है, बट देयर इज नो एग्जैक्ट क्लियर वीडियो और द एग्जैक्ट वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो मेरे पास कुछ एक ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि आप स्टेट पे कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर क्या आप पढ़ा सकते हो. At present, we don't have any batches for STET, but in this particular video, I am going to discuss the particular syllabus. Along with the syllabus, I will also try to provide some information regarding the strategy which needs to be followed in order to crack the STET examination. तो जो भी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ. साथ ही साथ स्ट्रेटजी पे भी हम लोग बात करेंगे. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू. So I hope the screen now my screen is visible to you all. As you can see here, syllabus for उच्च माध्यमिक पेपर 2 STET 2023. STET का एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो आपको आपके सब्जेक्ट से होंगे. तो जिनका भी इंग्लिश लिटरेचर है STET में और वो 11th-12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक जिसको कहते हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सारे यूनिट्स हैं उनके पास, ये टॉपिक्स उनको पढ़ना है. तो देखो, सबसे पहले एकदम क्लियर करके अगर मैं बात करूं तो जो पहला पार्ट है वो है ब्रिटिश पोएट्री का. ब्रिटिश पोएट्री में बहुत सारे पोयम को स्पेसिफाई किया है. ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें दे हैव मेंशन्ड अराउंड 10, 11, 12, 13, 14 पोयम्स दे हैव मेंशन्ड. तो ब्रिटिश पोएट्री में आपको स्पेसिफिक होकर के इन्हीं 14 पोयम्स पे फोकस करना है. आप कुछ मत कीजिए. अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो ना, तो यू जस्ट ट्राई टू हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ ऑल दीज पोयम्स. आप इन पोयम्स पे यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके एनालिसिस को थोड़ा सा पढ़िए. आजकल इंटरनेट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. तो ब्रिटिश पोएट्री में स्पेसिफिक इन पोयम की एक लिस्ट बना लीजिए और इन पोयम्स को आप पढ़ते जाइए. जैसे स्पेंसर का सोनेट नंबर 67 है, लाइक एज ए हंट्समैन. शेक्सपियर का सोनेट नंबर 127 है, इन ओल्ड एज. जॉन डन का द सन राइजिंग है, जिसपे शायद आपको हमारे चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा. अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, जिसमें स्पेसिफिक रेप ऑफ द लॉक पूरी बुक नहीं पढ़नी है, यू हैव टू रीड कैंटो 1, 2, 3 ये, और 1714 वाला जो एडिशन है वो उसका. फिर विलियम ब्लेक का द लैम एंड द टाइगर. वर्ड्सवर्थ का पढ़ना है आपको. पीबी शैली का ओzymandias पढ़ना है. कीट्स का आपको एक ओड पढ़ना है. टेनिसन है, आर्नल्ड है, डब्ल्यू.बी. येट्स है, टी.एस. एलियट है, फिलिप लार्किन है और सिमस हेने है. पॉइंट इज you have to information about all these authors, इनकी लाइफ और इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप निकाल लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ पोएट्री से क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ये ऑथर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इज द ड्रामा सेक्शन. तो पोएट्री में सिर्फ 14 पोएम्स को मेंशन किया है, स्पेसिफिक इन पोएम्स पे फोकस कीजिए. सेकेंड इज ब्रिटिश ड्रामा. तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से एज में कौन कौन से ड्रामास जो है वो लिखे जा रहे थे. तो दे हैव मेंशन्ड 10 ड्रामास. क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर, शेक्सपियर का मैकबेथ, एफ्रा बैन का द रोबर, विलियम कॉन्ग्रीव का लव फॉर लव, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जीबी शॉ का कैंडिडा, जॉन ग्लासवर्दी का जस्टिस, टी.एस. एलियट का मर्डर इन ए कैथेड्रल, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडेट. देखिए,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे इन राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल लीजिए फिर से, मतलब दीज राइटर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उन राइटर्स की पूरी बायोग्राफी और राइटिंग स्टाइल वगैरह पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पे आप फोकस करें। और इस पर्टिकुलर जो भी आपको ड्रामा मेंशन किया हुआ है उसकी समरी का आइडिया रखें, उसके कैरेक्टर्स का आइडिया रखें, क्या कोई पर्टिकुलर लिटरेरी टॉपिक या टर्म निकल के आता है उस पर्टिकुलर ड्रामा से, तो उन चीजों के बारे में नॉलेज रखें। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स में नेक्रोमेंसी की बात की जाती है, मैकबेथ में जो उसके कैरेक्टर का फ्लॉ है, ये सारी चीजें जैसे ट्रेजिक फ्लॉ जैसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे फोकस करें और आप आसानी से यू कैन डू दैट। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन। तो पहले उन्होंने पोएट्री पहले पार्ट में, जिसमें 14 पोएट्री मेंशन की, सेकंड पार्ट में ड्रामा, थर्ड पार्ट प्रोज और फिक्शन का है, मतलब नॉवेल्स हैं बेसिकली या फिर कुछ प्रोज पीसेस है सिलेक्टेड। इसमें भी उन्होंने 10 ही मेंशन किया है। डेनियल डिफॉय के रॉबिन्सन क्रूज बहुत फेमस नॉवेल है, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस की आपको अ टेल ऑफ टू सिटीज है, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, जॉर्ज एलियट का सिलास मैनर, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, डीएच लॉरेंस की शॉर्ट स्टोरीज है द फॉक्स और द व्हाइट स्टॉकिंग, फ्रांसिस बेकन का एक एसे है ऑफ स्टडीज विच इज वेरी फेमस, ईएम फॉस्टर का एक ऐसे है व्हाट आई बिलीव, और एजी गार्डिनर का एक ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज। तो ये 10 प्रोज पीस है। मैं फिर से कह रहा हूँ, राइटर्स इंपॉर्टेंट है, राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए और जो भी आपको पढ़ना है, बिकॉज अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, पहले से आपको आइडिया नहीं है, तो प्लीज गो थ्रू द समरी ऑफ ऑल दोज बुक्स, कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाइए, समरीज पे फोकस कीजिए, उन सारी चीजों पे कीजिए। मुझे आई एम नॉट श्योर कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है वो कोर्स बेच रहे हैं इस पे, क्योंकि जो भी बेच रहे हैं, जैसा कि आपको इसमें भी हुआ, अगर मैं ये बात करूं, बिहार में अभी जो प्राइमरी टीचर्स के एग्जामिनेशन हुए, बहुत सारे पोर्टल्स ने कोर्स सेल किए और उनके कोर्स का कोई भी बेनिफिट किसी को नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम होगा। अगर कोई भी पोर्टल ये कोर्स बेचने का वादा करता है, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर देम टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन जस्ट 1 और 2 मंथ्स। तो थोड़ा सा मुश्किल है, इस बात को समझिएगा। ट्राई टू फोकस योरसेल्फ, आप जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट बना करके, मेरा जो सजेशन है वो उस पर आप टिक करते जाइए। हर राइटर के बारे में आप रोज 2-2 राइटर या 3-3 राइटर अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 राइटर के बारे में समरीज वगैरह बेसिक आइडिया ले रहे हैं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मतलब की जरूरत नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए जरूरत होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वालिफाई आप आराम से कर जाएंगे अगर आप हर राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो बन सकते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में, जो भी प्ले या ड्रामा पढ़ना है या जो नॉवेल्स पढ़ने हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उसकी स्टोरी आउटलाइन, ये सब अगर आप जानकारी रखेंगे तो एग्जाम आप निकाल पाएंगे इजीली। नाउ कम्स हमने बात कर लिया पोएट्री में 14 पोएट्री, फिर 10 आपको ड्रामा पढ़ने हैं, 10 नॉवेल और प्रोज पीसेस हैं। देन कम्स द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इन्होंने टोटल आई होप सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दे हैव मेंशन्ड 6 क्रिटिक्स। फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, और मैथ्यू आर्नल्ड का द स्टडी ऑफ पोएट्री, टीएस एलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अगेन आई एम सेइंग, आप इन सारे राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए और ये जो इनके वर्क्स हैं, जो क्रिटिकल वर्क्स हैं, उसका जो क्रक्स है वो समझने की कोशिश कीजिए। उसका जो समरी है, या समरी से ज्यादा अच्छा कहना ये होगा कि उसका आफ्टर ऑल आप एक कंसाइज मैनर में जो क्रक्स है उसका, उस पे उसको निकालने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दैट इज द थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर 5th पार्ट है उनका इंडियन पोएट्री पे। इंडियन पोएट्री रेफर्स टू दोज राइटर्स हु बिलोंग्स टू इंडिया बट दे प्रेफर टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है 10 11 12 14 पोयम
इसमें भी मेंशन किया हुआ है। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, एक एक दिन में आप 3-3 4-4 पोयम आराम से पढ़ सकते हो इंडियन पोएट्री वाला। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, जस्ट गूगल अबाउट दीज पोएट्रीज, या यूट्यूब वीडियो से अगर आप देख पाओ तो वो देखिए। विकिपीडिया पे इन राइटर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देख लीजिए। जैसे आपने हेनरी डेरोजियो, ये एक राइटर है, इनके बारे में विकिपीडिया पे जो पेज है वो आप पढ़ लो। तोरू दत्त पे पढ़ लो, रविन्द्रनाथ टैगोर पे, सरोजनी नायडू पे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गीतांजलि से लिया गया है। वही गीतांजलि जो बांग्ला में ओरिजिनली लिखी गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, उसका कौन सा नंबर पोयम है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें कितने पोयम्स थे ये पता होने चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया गीतांजलि के लिए, तो कौन से ईयर में दिया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू का द पेलंक्विन बियरर्स है, कमला दास का एन इंट्रोडक्शन है, निजाम एजाइकिल का द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, ए के रामानुजम का स्ट्राइडर्स है, अरुण कोलातार का एन ओल्ड वुमेन है, विक्रम सेठ का लिटिल डिस्टेंस है, सुजाता भट्ट है। तो जो भी राइटर्स मेंशन किए गए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, उनके बारे में आप विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन पढ़िए, इंटरनेट पे बेसिक इंफॉर्मेशन, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कीजिए। और जो भी पोयम जैसे यहाँ पे जो मेंशन है, उस पोयम को एक बार आप पढ़ लीजिए और उसका जो एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो समझने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। नाउ कम्स इंडियन ड्रामा। ड्रामा में कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है। अच्छी बात यह है कि हमारे चैनल पे अभिज्ञान शकुंतलम पे वीडियोस आ रहे हैं, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। सुद्रका का मृच कटिकम है, ये भी पढ़ना है। विजय तेंदुलकर का साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये गिरीश कर्नाड का हया वंदना, और महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशंस। तो ये 5 इंडियन ड्रामा है। तो आप इन राइटर्स के बारे में भी जानिए, और इन ड्रामास की समरी और कैरेक्टर्स कम से कम इतना तो जरूर जाने, कब पब्लिश हुआ था, कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, समरीज क्या है, तो ये सारी चीजें समझिए। फिर नाउ कम्स इंडियन प्रोज एंड फिक्शन, 7th पार्ट। प्रोज एंड फिक्शन कहने का मतलब नॉवेल्स या फिर कोई प्रोज पीस। तो फिर से आपको यहाँ पे जो है 10 ऐसे प्रिस्क्राइब किया गया है। स्टोरी जो है वो आपको 7 स्टोरी प्रिस्क्राइब की गई। जैसे आर के नारायण का एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये बहुत फेमस है। और ये सारे एसेज हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का वर्क ब्रिंग्स सोलास, रविन्द्रनाथ टैगोर का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, विवेकानंद का इंडिया आवर मदरलैंड, एम के गांधी विच रेफर्स टू महात्मा गांधी, A Stain on India's Forehead, जवाहरलाल नेहरू का द रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया, एससी बोस का वेमेन रोल्स इन नेशनल मूवमेंट, राजेंद्र प्रसाद का यूनिटी अमिट्स डाइवर्सिटी, सलीम अली का मैन एंड नेचर इन इंडिया और द इकोलॉजिकल बैलेंस, जयप्रकाश नारायण का नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। तो ये सारे एसेज हैं। आप कोशिश आपको ये करना है प्रिपरेशन में, अगेन मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए। दैट्स इट। एक टॉपिक पे बहुत फोकस ना करके इन राइटर्स के बारे में, और फिर जो ये इनके एसेज हैं उनका जो आउटलाइन है, ऐसे का जो क्रक्स है, वो आप समझने की कोशिश करें। फिर स्टोरीज पे आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। झुम्पा लाहिरी का सेक्सी, रस्किन बॉन्ड का थीफ, आर के नारायण का एस्ट्रोलॉजर्स डे पे मैंने बात किया, शशि देशपांडे, खुशवंत सिंह, भवानी भट्टाचार्य, सबके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कम से कम विकिपीडिया पे अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन जरूर से जरूर फॉलो करें। नाउ कम्स द अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में यहाँ पे 3 राइटर्स हमें दिख रहे हैं, टेनेसी विलियम्स, टॉनी मॉरिसन, और फिर थर्ड में एडगर एलन पो, ओ हेनरी स्कॉट फिट्जगेराल्ड, विलियम फॉकनर। तो इनके भी ये सारे जो वर्क्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये पढ़ना है आपको। सारे राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और वर्क्स का आउटलाइन आप मेंशन करते चलें। नाउ कम्स सिलेबस, थोड़ा सा भास्ट आपको भले ही दिख रहा होगा। लेट मी just a minute. Indian poetry, 7-8 is American literature. Okay. 8 is American literature. Now it's 11. 9 is somewhere else. Just give me 1 second. Nine is post-colonial literature.
ये फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। इफ यू कैन जस्ट सी दिस पेज नंबर 9, जस्ट लेट मी जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे बात हो रही है, तो फिर से वही एसेज हैं खासतौर पे जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में थे। स्टोरीज भी वही हैं। हालांकि ये पोस्ट कॉलोनियल में इसलिए भी आ जाएगा बिकॉज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज बेसिकली इवॉल्व आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको आप आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल एरा भी कह सकते हो। राजा राव का कांथापुरा आपको पढ़ना है। लैंग्वेज और लैंग्विस्टिक का भी पार्ट है। लैंग्वेज क्या होता है, डेफिनेशन एंड फीचर्स, डायलेक्ट्स क्या है, रजिस्टर क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ after post colonial literature we have language and linguistic, and then comes ग्रामर एंड वोकैबुलरी से भी वो क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से भी क्वेश्चन पूछेंगे। लिटरेरी टर्म्स वगैरह जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना अगर आप ध्यान से समझें तो। जैसे एलिट्रेशन क्या है, एलिगोरी क्या है, एनाफोरा क्या है, एल्यूजन क्या है, एंटीथेसिस क्या है, काइमस क्या है, हाइपरबोल क्या है, मेटाफोर क्या है, और ओनोमेटोपिया क्या है, मेलाप्रोपिज्म क्या है, यूफेमिज्म क्या है, अफेक्टिव फैलेसी क्या है, इंटेंशनल फैलेसी क्या है, आयरनी क्या है, लिटूट्स क्या है, पैथेटिक फैलेसी क्या है, ऑक्सीमोरोन क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, सेनिप्रोप क्या है, सिमिली क्या है, सटायर क्या है, सॉलिलोकी क्या है, ये सारी चीजें आप जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। ग्रामर और वोकैबुलरी में यही सारे टॉपिक्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले पार्ट में मॉर्फोलॉजी वगैरह जो है, वर्ड फॉर्मेशन की जो टेक्निक्स हैं, जैसे एफिक्सेशन क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, स्ट्रेस, इनोटेशंस, इन सब के बारे में भी बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे। नोइंग द लर्नर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, गार्डनर की थ्योरी। इसके लिए अगर मैं कोई बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो आप इग्नू के ई ज्ञान कोर्स पे जाएंगे और वहां पे सर्च कीजिएगा सीटी ब्लॉग, सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड इंडियन लैंग्वेज। उसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो वहां पे मिल जाएंगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग्स के लिए जो सोर्स हो सकता है वो ये सारी चीजें हो सकती हैं। वोकैबुलरी, मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर, LSRW क्या है, मतलब मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, हालांकि पढ़ने का कोई मतलब अगर आप देखें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, मैं आपको जो सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि किस टॉपिक के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी या सोर्स कम समय में क्या हो सकता है। तो मैंने जो शुरू में बताया कि जैसे जो ड्रामा, पोएट्री, प्रोज है, आप राइटर्स की विकिपीडिया के इंफॉर्मेशन पढ़िए और जो भी आपको पोएट्री या प्रोज पीस या नॉवेल्स पढ़ना है उसका समरी, उसका कैरेक्टर और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह हैं, इन पे आप फोकस करते हुए चल सकते हो। फिर क्रिटिसिज्म वाले पे भी मैंने आउटलाइन की बात की थी। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, इको क्रिटिसिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर जो मार्जिनलाइज लिटरेचर है उस पे भी सवाल, सिलेबस अच्छा डिजाइन किया है इन्होंने, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू कवर ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, बट स्टिल आप सब पे एक आउटलाइन तो कर ही सकते हैं कुछ। दलित लिटरेचर पे इन्होंने बामा और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन बहुत फेमस है वो, उसको आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा। ट्राइबल लिटरेचर भी सिलेबस में डाला गया। frankly speaking, I don't have any idea of these two tribal literature, the Black Hill or uh, Laburnum for my head. At present, I don't have idea. I will also try to have a discussion on these two things.
एक चीज और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कि इसमें से कुछ एक चीजें जो है ना, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो टाइम टू टाइम, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑन द यूट्यूब, नाइदर आई एम promising that we are going to launch a course on all these things, but we will try to cover some of the interesting some of the topics which are not available on YouTube or which are not available on anywhere else on YouTube. आप ये टॉपिक्स लिख लो और इन टॉपिक्स पे आप नॉर्मली सर्च करके भी पढ़ते जा सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। जो चीजें नहीं है वो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे चैनल पे अपलोड हो पाए, या उसको थोड़े से आसान भाषा में, कंसाइज मैनर में, कम समय में ज्यादा चीजें, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश तो हमारे चैनल पे वो आती रहेंगी। वो तो लिटरेचर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड है। बाकी फिर ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में भी दो राइटर हैं, एलाइस वॉकर और रैल्फ एलिसन, द कलर पर्पल और इनविजिबल मैन। रैल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो ये दो भी शामिल है। बाकी का 50 मार्क्स जो है वो टीचिंग और अदर स्किल्स से रिलेटेड है, तो इस पे हमारा फोकस नहीं था। वी विल our purpose was to introduce you with the syllabus of paper 2 of English literature for STET 2023। जहां तक इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं मिलने वाला है, बट स्टिल ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस और एज मच एज पॉसिबल। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जो भी STET के एस्पिरेंट्स हैं। और बाकी अगर आप कोई भी गाइडेंस हमारी तरफ से चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।